केजरीवाल के खिलाफ ईडी का एक्शन बढ़ता जा रहा है और अब तक शराब घोटाले में समन भेजने वाली ईडी ने जल बोर्ड घोटाले पर भी केजरीवाल को घेर लिया है। पहली बार जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेजा है। केजरीवाल को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है, यानी कि आज ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में केजरीवाल को 9वीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पेश होने को कहा है। और वहीं केजरीवाल ने हर समन को गैर कानूनी बताते हुए अब तक वो पेश नहीं हुए। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां से कल ही केजरीवाल को बेल मिली। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने ईडी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मकसद सिर्फ मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है। आपको और हम जानकारियां दे रहे हैं। शराब घोटाले में पेशी है, 21 मार्च को बुलाया गया है, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से एक बार फिर से समन अरविंद केजरीवाल के नाम 9वीं बार यह समन भेजा गया है केजरीवाल को। अब तक तो पेश हुए नहीं है। देखने वाली बात होगी कि इसका जवाब क्या देते हैं, पेश होंगे या नहीं होंगे। जल बोर्ड घोटाले मामले में भी समन भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को और पेशी है इस मामले में कल, यानी 18 मार्च को। आपको दिखाते रहे। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई, उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जैसे पहले भी अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं जी, मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही होती तो आपको कल माननीय न्यायालय से भी वो नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला और आपको कल बेल भरनी पड़ी और बेल से बाहर आना पड़ा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे सवालों के जवाब देने ईडी को, और देश भी जवाब पूछ रहा है। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे। हम लोग पिछले 2 साल से लगातार जल बोर्ड को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और हमने लगातार आपके माध्यम से भी कई घोटाले जल बोर्ड के उठाए हैं। जल बोर्ड का घोटाला मेरी निगाह में शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। जो जल बोर्ड, जब ये आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, एक फायदे का सौदा हुआ करता था। आज 80,000 करोड़ के घाटे पे है। कहां गया वो पैसा? हमने कई बार उदाहरण देकर समझाया है कि टेंडर दे दिए गए, काम कागजों पे हो गए, पेमेंट होगी, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल भाग रहे हैं लेकिन कानून से भाग नहीं पाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नए मामले के अंदर एक बार फिर से नोटिस जो है वो जारी किया है। इसके साथ साथ शराब वाले मामले के अंदर भी, शराब नीति घोटाले मामले के अंदर भी 9वां समन जो है वो जारी किया। सांसद मनोज तिवारी हैं, एक के बाद एक नए मामले और उसके बाद ईडी का समन। देखिए, मैं मानता हूं कि अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भी मान चुकी है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और लोग हैरान इसलिए हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी आज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज लगभग 150-200 लोग यहां आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मनोज तिवारी क्या कहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कल एक बेल मिली, उसके बाद भी सबक नहीं आई। बेल किस लिए मिली?
बेल शराब घोटाले के लिए नहीं मिली, बेल जो 8 समन पे नहीं गए उसका केस हो गया है, उसमें उनको बेल मिली है। और कोर्ट ने कहा कि जल्दी जाओ, अगले समन पे जवाब दो, अगर आपके पास बेगुनाही का कोई स्टेटमेंट है तो दो। अब उनके पास स्टेटमेंट नहीं है, उनकी मंत्री बीजेपी को दोषी ठहरा रही। अरे भाई, बयान बीजेपी को थोड़ी देना है, बयान अरविंद केजरीवाल जी को देना है, और वो बयान से भाग रहे हैं।